फॉलो किया और आपको फॉलो किया। एक्स्ट्रा मतलब अगर कुछ किए तो बुक बुक पढ़े हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बच्चा ये भी पूछना चाहता है कि अगर कोचिंग तो ठीक है, कोचिंग में तो हम लोग कराते ही हैं एक लिमिटेड आर का, ये रोज 1-2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की रोज क्लास है मेरी। उसके बाद अगर कोई बच्चा घर पे कोई यस। बुक फॉलो करना चाहता है तो कौन कौन सा बुक फॉलो कर सकता है? बुक से डिपेंड करता है कि आपको कौन से बुक का लैंग्वेज कितना पसंद आ रहा है। अब जैसे हर टॉपिक वाइज हमको अलग अलग बुक पसंद है। इन्फ्रेंस के लिए सर हमको एच सी गुप्ता ही पसंद है। हम्म। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इन्फ्रेंस के लिए कैसेला बर्जर ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमको पर्टिकुलरली एच सी गुप्ता अच्छा लगा। फिर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप प्रसन्ना साहू करिए और उसका एक्सरसाइज पूरा करिए। वो बेसिक्स आपका पूरा क्लियर कर देगा। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस जाने के लिए आप वीके रॉथगी फॉलो कर सकते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमको वीके रॉथगी का बहुत अच्छा लगा। हम्म। उसका एग्जाम्पल्स काफी अच्छा है, तो हम वो उसी से पढ़े थे। फिर इन्फेरेंस के लिए हम एच सी गुप्ता भी पढ़े हैं और कैसेला बर्जर भी पढ़े हैं, वीके रॉथगी भी पढ़े हैं, और बाकी आपका नोट्स फॉलो किए हैं। तो ये तो हो गया बुक का। तो मेनली यही तीन बुक है, एच सी गुप्ता, वीके रॉथगी और कैसेला बर्जर, और एक प्रसन्ना साहू। मेनली यही है। ये सर। बाकी उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने कितनी बार सॉल्व किए, मतलब पूरे साल में? प्रीवियस ईयर तो खुद से अगर बोले तो 5-6 बार तो खुद से किए हैं। और हम्म। आप लोग तो हमको लगता है 3-4 बार तो आप लोग हाँ, भी कराए हैं। क्लास भी करा देते हैं हम। और शुरुआत में भी जैसे टॉपिक वाइज जो टेस्ट वगैरह होता था, उसमें भी पीवाई क्यू होता था। हम्म। तो वो भी अगर काउंट कर ले तो 10-10 बार तो हो ही गया होगा। ये भी है। सब मिला के अराउंड 10 बार हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी कहाँ एडमिशन लोगे तुम? बॉम्बे या कानपुर? सर पहला प्रेफरेंस बॉम्बे है और हम्म। दूसरा प्रेफरेंस कानपुर है। अब तो कानपुर भी काफी इम्प्रूव कर दिया जॉब के मामले में भी, कोर्सेज तो देखो। यस सर। यस सर। हाँ, फिर भी आईआईटी में पहुंचना अच्छी बात है, एक बार पहुंच के जब निकलोगे तो बहुत एक बेटर इंसान बन के निकलोगे, अभी जो हो उससे बहुत बढ़िया। हाँ एक। हम सर जैसे शुरुआत में तो हम तो केवल इसी का गोल लेके चले थे कि कम से कम एनआईटी त्रिची मिल जाए, अच्छा। मतलब कहीं तो एडमिशन हो जाए। हाँ। और अभी तो आईआईटी मिल रहा है तो सर मतलब मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, सोने पे सुहागा। हाँ सही बात है। कानपुर मिले, बॉम्बे मिले, जो मिल जाए बस मिल जाए। हाँ। ओके, तो यस अब सर। अब ये पूछना है कि जैसे जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या बताओगे, कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी, या क्या गलती ना करे इस तरह से? जैसे सर सबसे पहले तो मतलब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हम पूरे एक साल में जो सीखे हैं। ऐसे तो बहुत पहले से कनेक्टेड है हम आप लोग से, लेकिन अगर जो एक साल जो लग के हम तैयारी किए हैं, तो हम्म। उसका एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी, ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, तो वो लोग मतलब जैसे चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। और जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे कोई मैथ्स में क्वेश्चन है या स्टैट्स में क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं। एक रास्ता आपको ऑब्जर्व करके वहीं से दिख जाता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे हम आपको बहुत ऑब्जर्व किए हैं, शशि सर को बहुत ऑब्जर्व किए हैं। हम्म। तो शुरुआत में क्या होता है कि मेरा जो था गोल कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना है। लेकिन जब हम आप लोग को देखे तो आप लोग क्या करते थे कि आप लोग ये बोलते थे कि चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने का। तो उससे क्या होता है ना कि सर प्रेशर खत्म हो जाता है कि भाई हमको आंसर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई तो करें। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो ये ऑब्जर्व करके ही हम आप लोग से सीखे हैं, ऑब्जर्व करना। और दूसरा चीज की जैसे जो आपका डाउट हो रहा है या आप जो सॉल्व कर रहे हो, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। ये नहीं कि आप तुरंत गए किसी से पूछ लिए या कहीं से सॉल्यूशन देख लिए तो फिर आप कुछ नहीं सीखे। जैसे हम क्या करते थे कि शशि सर बोले थे कि पहले जितना तरीका तुमको आता है पहले वो अप्लाई कर लो, देख लो। तो हम क्या होता था, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन के साथ एक एक दिन पूरा बिता देते थे सॉल्व करने में, वो नहीं होता था। तो उससे फायदा ये हुआ कि हमको पता चल जाता था कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और फिर वो चीज याद रह जाता था कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट छूट रहा है, ये कमी था, तो फिर उसको सुधारते थे। और तीसरा सलाह ये रहेगा कि चीजों को खुद करिए, मतलब खुद से करने का कोशिश करिए।
तो आप खुद से सीखेंगे और ये बेसिक्स में काफी इम्प्रूव करेगा आपको। तो मेरा सलाह तो यही है। हाँ, तुमने ट्राई से स्टार्ट किया तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया पीछे, जब जैम की कोचिंग मैंने स्टार्ट की तो वो भी एक ट्राई ही था, क्योंकि मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था मैं पढ़ा पाऊँ हाँ। नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुमने देखा भी है कि मैंने काफी कुछ yes, सीखा है पढ़ा के। क्योंकि हाँ ये सर। क्योंकि मुझे उस समय मेरा लेवल बहुत कम था, क्योंकि मैं जस्ट मैथ से स्टैट में स्विच किया था। जब बॉम्बे में गया था यस तो सर, मैं यस सर। स्टैट पढ़ना शुरू किया था। शशि सर जाइट एग्जाम मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उस टाइम, और मैं कुछ नहीं पढ़ाता था क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था कैरियर लेवल में इस सब कोचिंग में। तो फिर मैं पटना जब आया बॉम्बे से, मुझे लगा कि यार तू मैथ पढ़ा ही रहा है तो मैं स्टैट शुरू करता हूँ। तो हमने उनके से बोला कि मैं ऐसा आई जब मैं स्टैट शुरू करता हूँ तो मैथ पढ़ा ही रहा है, मैथ भी पढ़ा देना स्टैट्स में। लेकिन मैं श्योर नहीं था मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है ट्राई करके देखते हैं। यस सर। फिर ट्राई किए, बहुत स्ट्रगल किया उस दौरान। 1 साल 2 साल 3 साल, अब तो चौथा साल है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आप साल। तो सर काफी इम्प्रूव कर गए आप। हम्म। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि आप आप इस लेवल पे हैं, आप भी इम्प्रूव कर रहे हैं, शशि सर भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब हमको कितना सीखना होगा, हमको कितना इम्प्रूव करना होगा। तो हमको ये लगता है ये एक शुरुआत है अभी। ये एक बस शुरुआत है, अभी बहुत इम्प्रूव करना है अपने आप को। बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना है। और आप लोग मतलब सुप्रीमम से सर केवल ये नहीं है कि पढ़ने का ही मिलता है, एक अच्छा इंसान होने का भी बहुत एग्जैक्टली। मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको देख के, या शशि सर को देख के, या फिर मतलब जो साथ में पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे इस बार। मतलब हम्म। बहुत हेल्पफुल थे। जैसे जो मेरा रिजल्ट हुआ है ना, तो हम पर्सनली नाम लेना चाहेंगे, राहुल गुप्ता और हर्ष मुदगल। हम्म। इन दोनों से सर बहुत हेल्प मिला हमको। इन हम्म। दोनों से बहुत सीखे हम। और बहुत लोग को हम डाउट बताए भी। हम्म। ऐसा नहीं है कि केवल हम सीखे ही नहीं, है, बहुत लोगों डिस्कशन को डाउट बताए भी है। डिस्कशन में ऐसा होता है, तुमने क्लास में भी ऑब्जर्व किया हो, कई बार यस बच्चा सर। बच्चा मुझे मेथड सजेस्ट कर देता है सर ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। यस सर। मैं यस सर। एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यस हाँ। सर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे सब आता है, हाँ कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, कुछ बच्चा भी कई बार बेटर सजेस्ट कर देता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो मतलब डिस्कशन से काफी फायदा हुआ। हम्म। जैसे मेरा कोशिश रहता था ना कि जो ग्रुप है उसमें मतलब बेसिकली मैथ्स में हमको ज्यादा इंटरेस्ट था, तो हम कोशिश करते थे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप में, एटलीस्ट हमसे सॉल्व होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये भी देखना है। तो हम ग्रुप में मैथ्स का बहुत सारा डाउट भेजे हैं सॉल्व कर करके। तो एक चीज ये भी हम बोलेंगे कि इससे भी मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। जैसे स्टैट्स में जैसे राहुल भेजता था सॉल्यूशन या हर्ष भेजता था, तो उन दोनों के सॉल्यूशन को देख देख के हम बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे स्टैट्स में क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 3 4 वे होता है। हम्म। अब हम एक ही देख रहे हैं, लेकिन वो लोग भेजते थे तो एक किसी और तरीके से भेज रहा है, एक किसी और तरीके से भेज रहा है। तो उसे क्या होता था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता था सब्जेक्ट का। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो। और वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब आप खुद से कर रहे हैं, दूसरों के भेजे हुए सॉल्यूशन से नहीं होगा। वो उसका है, आपका नहीं है। हाँ, आप उसके सॉल्यूशन से देख के सीख रहे हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं आ रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व करना, तो यही चीज है ऑब्जर्व करने का कि आपको क्या नहीं आ रहा है। तो हम्म। जैसे क्या होगा ना कि आप 24 में जो एग्जाम होगा 2024 में, उसमें भी नए क्वेश्चन ही होंगे। तो आपके पास आपका बेसिक्स ही होगा। तो वो तभी डेवलप होगा जब आप चीजों को खुद से करेंगे। और हम्म। हम ये कहेंगे कि सुप्रीमियम क्लासेस पे आप इस चीज के लिए डिपेंडेंट रहिए कि आपको वहां से गाइड मिलेगा। हाँ। एक रास्ता मिलेगा कि हाँ आप इस रास्ते पे चलिए, चलना आपको है। एग्जैक्टली। सही बात है, वरना अगर इतना होता हम सबको करवा देते, फिर 350 बच्चे थे हम सबको करवा देते, लेकिन रिजल्ट 100 150 का ही हुआ। यस सर। तो इस तरह से है। यस सर। जो मेहनत किया है, जो बच्चा फॉलो किया है वो किया है। अच्छा, तुमने हर्ष और राहुल का नाम लिया, राहुल का 20 रैंक है इस बार, हर्ष का आई थिंक 50s में ही कुछ हाँ रैंक यस। उसका भी। यस सर। यस सर। तो हर्ष ने रिसेंटली मुझे भी टेक्स्ट किया था कि सर मैं आपकी वजह से जो सीखा हूँ 90% से ज़्यादा स्टैट्स मैंने आपकी वजह से सीखा है। तो मैंने उसको ही रिप्लाई सर हम लोग में किया कि मैं। बात होता था, हम लोग ऐसे पर्सनली बात करते थे कि यार हाँ। संतोष सर कितना सही सॉल्व कर देते हैं। जैसे आप लोग कहीं अटक कर रहे हैं तो आप लोग सीधे बेसिक्स पे जाते थे, चलो भाई डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। फिर धीरे 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 करते करते सॉल्व कर देते थे। तो उससे हम लोग को भी सर कॉन्फिडेंस आता था कि डेफिनेशन पकड़ेंगे तो हमसे भी हो जाएगा। तो मैंने रिप्लाई कर रहा था, मैं उसको ये बोला कि मैंने भी तुम लोगों से ही सीखा है, कि ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से विद्वान, मैं पढ़ा पढ़ा के सीखा है मैंने भी, यस हमारे साथ डिस्कस कर करके सीख गए। अब जो पिछले 4 साल में सीखे अब इस बार लगाएंगे, तो ऐसे ही है, हर साल ऐड हो रहा है नॉलेज।
ये चीजें हैं। यस सर, यस लेकिन सर। ये भी एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा कोचिंग का, हमने शुरू किया था बस हेल्प करने, अच्छा इसलिए गया क्योंकि हमने हेल्प के पर्पज शुरू किया था। हमने कभी भी पैसे कमाने के हाँ लिए, हाँ। कि हमारा फीस 10-15 हज़ार ही होता है, क्योंकि हमने बहुत निम्न रखा कि बच्चे आ सके, इतना फीस रखा कि बच्चे आ सके। यस सर, यस सर। ये चीजें हैं। फिर हम गाइड करें, फिर बच्चा आगे पहुंचे, तो वो सबसे आप रीजन। लोग का सर मोटिव अच्छा था ना आप लोग का। तो इसलिए भी चल गए, क्योंकि फीस की वजह से आते थे दुनिया में, और बहुत लोग मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले थे उस टाइम, अब नहीं होंगे शायद, लेकिन तब थे। यस सर। वो चीज़ है। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं अब। तो आगे कुछ मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। कोचिंग का क्या, अब कोई बच्चा अगर कोचिंग करना चाहता है, तो क्या तुम सजेस्ट करोगे उसको कोचिंग ज्वाइन किया, बिना कोचिंग का भी हो जाता है? अब सर डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेज पे हैं किस स्टेज पे हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो आपको हेल्प चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों को गाइडेंस के लिए। कोई कोई होता है कि ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ाई किया हुआ है तो उसको उतना जरूरत नहीं होता है, तो वो मॉक टेस्ट से भी कर लेते हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप जीरो पे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए कोचिंग। यहाँ पे आपको केवल रिजल्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ये भी सिखाया जाता है कि पढ़ते कैसे हैं। और हमको नहीं आता था सर पढ़ाई कैसे किया जाता है, हम आप लोग से ही सीखे हैं कि पढ़ते कैसे है। एग्जैक्टली। तो ये चीज है। और मॉक टेस्ट तो मतलब क्या ही बोले, हाँ, मॉक यही टेस्ट पूछ रहा इतना था। अच्छा था। इतना अच्छा मॉक टेस्ट था कि मतलब जैसे कुछ किस्मत का भी बात होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं ना तो किस्मत भी साथ देती है। अब केवल हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वो मॉक टेस्ट में ऐसा आया कि वो जैम में भी वैसा ही आ गया। हाँ क्या, हाँ। मतलब जैसे लास्ट हमको क्वेश्चन याद है, लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें एक रेकरेंस रिलेशन हाँ, का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था पॉइजन वाला। पॉइजन वाला। वो हाँ। बस डिजिट चेंज किया था, बाकी सब था, तो हमको 2 सेकंड लगा था, केवल हम्म, केवल 2 सेकंड लगा था। बस हम्म, देखे और टिक किए। तो ऐसा 3-4 क्वेश्चन था जो डायरेक्ट मॉक टेस्ट से आया हुआ था। ये तो है। तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, मतलब जितना जैसे अगर देखें कि मॉक टेस्ट में अगर आप मेरे रिजल्ट उठा के देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं आता था, हम हमेशा नीचे ही रहते थे। लेकिन ये चीज हुआ कि हम लगातार सीखते रहे, तो हम्म, जो हम परफॉर्म मॉक टेस्ट में किए उससे हमको लगता है दुगना अच्छा परफॉर्म हम जैम के एग्जाम के दिन करे। वो तो इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट का रिजल्ट, हाँ मॉक टेस्ट का रिजल्ट वो डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या करोगे, आप कितना सीख रहे हैं वो डिसाइड हाँ, करता है कि आप उस दिन क्या करोगे। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंटली सीखना जरूरी है, उसको एग्जाम में लगाना है। आप मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे, एग्जाम Yes. खराब हो गया तो कोई फायदा नहीं है। ये है। और दूसरा चीज ना सर, केवल पढ़ाई से एग्जाम नहीं निकलेगा, जैसे शशि सर कहते हैं हाँ, कि केवल पढ़ाई से नहीं निकलेगा, प्रिपरेशन जरूरी है। तो वो प्रिपरेशन हमको सुप्रीमियम से ही मिला है। हाँ, मेंटल प्रिपरेशन एकेडमिक तो जरूरी है, थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए हाँ उसके यस सर। लिए। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे क्या होगा कि कभी मेरे साथ हुआ, जैसे अब ये इंसिडेंट बताते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत के 1 से 10 तक क्वेश्चन में हम केवल 2 ही अटेम्प्ट कर पाए थे और हम बहुत प्रेशराइज्ड हो गए। मतलब हमको लग रहा था जैसे हमको अंदर से आवाज आया कि अब मेरे से नहीं होगा। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से सर आपका बात याद आ गया, जो आप कहते थे कि देखो कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पूरा देखना जरूरी है। हम्म, क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बार पूरा देखना जरूरी है। तो मतलब जैसे कौन सा बात आपको कब याद आ जाए, कब स्ट्राइक कर जाए, कोई ठीक नहीं है। तो हम्म। मतलब आपका और शशि सर का एक एक बात इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से लाइव क्लास करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में वो चीज बात आएगा ही नहीं। उतना फोकस नहीं रहता और बस। दूसरा, हम्म, हाँ दूसरा चीज कि आप लोग का सर जो लाइव क्लास होता है वो लगता है ऑफलाइन ही है। हम्म, इतना इंटरेक्शन होता है, इतना डिस्कशन होता है कि वो फिर डेप्थ में चला जाता है एकदम। काफी अच्छा रहता है। हाँ, ऑफलाइन जैसा ही, अब तो डिजिटल बोर्ड भी इस बार हमने ले लिया है, तो थोड़ा और बेटर हो गया। पहले तो मैं आईपैड पे पढ़ाता था। यस सर। तो यस ये सर। अच्छा हो गया है। लेकिन मैं ना बच्चों के सपोर्ट से ये सब हो पा रहा है। लेकिन यस अच्छा लग सर। रहा बात करके। मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन एक तुम्हारे से ना एक अलग अपनापन सा लग रहा है, क्योंकि वो एक दूसरा है कि हमने वहां से शुरुआत किया था तुम लोगों से, मतलब यस सर। यस सर। जब तुम। मेरे साथ भी वही फीलिंग है। हाँ, कि बहुत हमने वहां शुरुआत किया, बच्चा कोई अच्छा कर पा रहा है, तो ये अच्छा है कि कम से कम वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो शुरुआत में मिले थे, है ना, जब तुम लोग। और वहां से हमने शुरू किया था, यस सर। मैं खुद को देखता हूँ कितना इंप्रूव किया हूँ मैं। ये मुझे उस समय तुम 2 करोड़ यस सर। पूछ देते यस सर। शायद। तो इस तरह से तो वो भी एक बहुत अच्छी तो बात थी। केवल आप ही नहीं इम्प्रूव कर रहे सर, आप हम लोग को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ। ये चीज है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे टॉपिक्स कुछ बता दो, जैसे कुछ जो टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगे एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान।
या कोई आसान टॉपिक काफी लगा जो बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए पूरे सिलेबस में, चाहे मैथ पोर्सन या स्टैट पोर्सन, जो तुम्हारे हिसाब से सबसे इजी पोर्सन है या सबसे डिफिकल्ट पोर्सन तुम्हें लगा? मेरे लिए मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन लगा एलए, नहीं अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा। उसमें क्या है कि उसमें बहुत टर्मिनोलॉजीज है, उसको याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। हम्म। तो वो बहुत मुश्किल लगा। और शुरुआत में जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे तो वो मुश्किल लगा, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते करते वो हमको इजी लगने लगा। और स्टैट्स में इन्फ्रेंस मेरे लिए काफी हमको मुश्किल लगा। तो इन्फ्रेंस मेरा वही आप लोग से डिस्कशन करके और मॉक टेस्ट से ही ठीक हुआ। और हम्म। बाकी हम कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल बिल्कुल मत छोड़ना, वो इजी है। वो हम्म। अप्लाइड टाइप का है। उसमें अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप रैंडम वेरिएबल में अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो हम्म। ये चीज हम बोलेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं थोड़े, अब क्या रह गया क्वेश्चंस में, कुछ ऐसा रह गया? अच्छा, सोशल साइट पर तुम एक्टिव हो, लाइक कितने घंटे तुम पढ़ते हो दिन में, और कितना घंटा, क्या मतलब शेड्यूल क्या रहता है तुम्हारा? पढ़ाई कितने घंटे, फेसबुक को यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कितना टाइम सोशल जाता है? सोशल मीडिया 18 से ही नहीं है। अच्छा, सही है। उसे उसी टाइम सब बंद कर दिए थे। और ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि खराब बोल रहे हैं हम सोशल मीडिया को, हमको ऐसा जरूरत महसूस नहीं हुआ कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे रहे। मैं भी नहीं हूँ, मेरा कोई आईडी फेसबुक नहीं है, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं यूज नहीं करता, लिंक्डइन पे जरूरत नहीं लगता है ना सर। हाँ। और अगर बात है घंटे का, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था, हमको जरूरत के हिसाब से जितना लगता था पढ़ते थे। हाँ, प्रिपरेशन के मोड में हम केवल जितना देर सोते थे नहीं रहते थे, बाकी प्रिपरेशन के मोड में हम उतना माइनस कर दीजिए 24 मिनट से, उतना टाइम रहते थे। मतलब पढ़ाई केवल किताब लेके बैठ के पढ़ना नहीं होता है। हम्म। हम ऐसे जैसे खा भी रहे होते थे तो हम प्रीवियस लेक्चर देख रहे होते थे, रिकॉर्डिंग। तो मेरी माँ साथ में खाती थी तो वो सुनती थी आप लोग को, बोलती थी कि यार कितना अच्छा ये लोग बात बता रहे हैं, कितना अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो मेरी माँ भी आप लोग की फैन है। अरे। और तो ऐसा मैं वो प्रिपरेशन के मोड में हमेशा रहते थे। कोचिंग का एक फायदा ये भी है कि जुड़े रहते हो, वरना क्या भटक सकते हो बिना कोचिंग। हाँ, यस सर, यस सर, ये कई बार तुम जो जनरल कंपटीशन वाले को देखे लगाड़े यही करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी इस तरह का, बीच में भटक सकता है बच्चा कुछ और। यस सर। और साथ में ग्रुप रहता है ना, तो सब लोग पढ़ रहे होते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहा होता है, तो एक प्रेशर बनता है कि यार ये लोग पढ़ रहे हैं, हाँ। हमको भी पढ़ना है। जैसे आप कहते हैं ना सर कि या तो तुम मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारे जगह कोई और मेहनत कर रहा है। ये भी है। तो मतलब दो तीन बात आपका है सर, वो दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है। एक बात तो वो एग्जाम में काम आ गया हम्म। कि क्वेश्चन पेपर पूरा देखना बहुत जरूरी है। वो ऐसा ऐसा जैसे मंत्र नहीं जपते हैं, वैसा मेरे दिमाग में चल रहा था। हाँ। तो वो एक हेल्प हो गया। नहीं बिल्कुल, तो चलो। जरूरी है, ग्रुप जरूरी है। और जरूरी है कि अच्छे लोग हों आपके ग्रुप में। हम्म। और आप अपने ज्यादा टाइम ग्रुप के डिस्कशन में भी ना निकालें, ये भी जरूरी है। जैसे कुछ लोग थे, हमको पता है, वो दिन दिन भर ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। आप ग्रुप का क्वेश्चन तभी सॉल्व करिए, जैसे हम करते थे कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो चलो ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि उसमें अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, कोई कहीं का भेज रहा है, कोई कुछ नया क्वेश्चन भेज रहा है। तो हम्म। थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाता था उससे। फिर दो तीन क्वेश्चन किए, फिर बैक आप वापस। और एक चीज और, जैसे अगर हम बोर होते थे ना सर, तो हम बुक पढ़ लेते थे। हम्म। जैसे कैसेला बर्जर पढ़ लिए, वीके रॉथगी पढ़ लिए। तो उससे मतलब जितने बार हम पढ़े हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिला है। अगर हम आज भी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़े, तो हमको आज भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा वीके रॉथगी से। ये तो है। ये मतलब जैसे बुक पढ़ने का तरीका है कि जैसे आप बेसिकली स्टैट्स में जो लोग कर रहे हैं वो बुक जरूर पढ़ें। हम्म। एक चीज की, जैसे जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आप उसके पढ़ाने के पहले आप पढ़ लीजिए। आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है नहीं समझ में आए, ठीक हम्म। है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़ाए क्लास में, तो जो डाउट है उस टाइम पूछ लिए। फिर अब एक चीज हुआ कि आप उस पर प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हो गया। अब आप उसको जब तीसरी बार पढ़ेंगे ना, तो मतलब आपको ना लगेगा कि हाँ अब चीजें कनेक्ट हो रही हैं। जो डॉट्स हैं अब वो कनेक्ट हो रहा है कि हाँ ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। जैसे हमको याद है कि इन्फेरेंस में
जो एक नहीं होता है सर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पूछता है कि x1 x2 डॉट 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 ऐसे। हाँ। तो वो एग्जाम्पल विकेरौदगी में है, तो हम्म, हमको वो नहीं समझ में आया था। लेकिन जब आप क्लास में वो कराए तो दिख गया कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, इसको फैक्टराइजेशन से करना है। हाँ तो मतलब लाइव क्लास लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप रिकॉर्डिंग में नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं किताब। तो चलो अब मैं आ रहा हूँ एंड, चलो। कुछ बचा है टाइम, तो कुछ एंड में कुछ बताना चाहो टिप्स और कुछ और बताना चाहो तो बताओ, हम एंड करेंगे क्योंकि ये 40 मिनट की मीटिंग थी। और टिप्स तो यही है कि चीजों को ऑब्जर्व करो। शशि सर को, संतोष सर को ऑब्जर्व करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को, अप्रोच करते टाइम वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और खुद से करो चीजों को, खुद से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और सुपीरियम पे इसीलिए डिपेंडेंट रहिए कि आपको गाइड मिले, हम्म, इसलिए नहीं कि आपको सॉल्यूशन मिले। बिल्कुल ये वो सही बात है, हाँ। हाँ, हम्म। बस यही है। तो ठीक है माधव, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए और टाइम निकालने के लिए, और बहुत मेरे लिए सेटिस्फाइंग है ये मोमेंट कि चलो हमने स्टार्ट किया वहां से, और हम भी अच्छा कर रहे हैं, तुम भी अच्छा कर थैंक रहे यू हो। सर। तो थैंक यू सर। मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, हमारे साथ माधव थे, ये अभी आईआईटी जैम 2023 एमएस में इनका रैंक है 56। और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग टाइम, आगे भी अच्छा करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू।